हे पंढरपुर के श्री कृष्ण की द्वारका माई शिरडी के बेटा बेटियों, हे प्यारे प्यारे पुत्रों, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। बाबा कैसे कैसे लोगों को अपनी शरण में ले आते हैं, जो दुष्ट और अधार्मिक प्रवृत्ति के भी रहते हैं, जो उनकी पीठ पीछे बुराई भी करते हैं, उसके बाद में उन्हें शरण में ले आते हैं। बड़ी आश्चर्यजनक और प्रिय कथा है। इस कथा में मैं सबको नमन करता हूँ और ओम साई राम कहता हूँ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। पंढरपुर में एक उपन्यायाधीश तात्या नोलकर, जो बाबा के परम भक्त थे, उनकी अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। वो अपने मित्रों से कहते हैं कि शिरडी चलना है और शिरडी जाने की वो तैयारी करते रहते हैं। बाथरूम में स्नान करते वक्त उनके मित्र ने उनसे पूछा कि जिस रोग से तुम पीड़ित हो, बगैर औषधि के तुम उसमें ठीक नहीं हो सकते, क्या शिरडी यात्रा तुम्हारी क्या मदद करेगी? शिरडी के साईनाथ महाराज का मार्ग अपनाना आपकी बीमारी के लिए क्या उचित रहेगा? एक पढ़े लिखे व्यक्ति को थोड़ा सा इस विषय में सोचना चाहिए कि जो बीमारी है, वह बीमारी जो है बगैर औषधि के ठीक नहीं हो सकती। लेकिन नोलकर जी कहाँ मानने वाले थे। उनका दिल और उनकी आत्मा, उनका मन बाबा के चरणों पर गिरने का था। व्याधि की बात तो दूर रही, उनका प्रेम ही बाबा के लिए व्याकुल था मिलने के लिए। और वो शिरडी अपने मित्रों के साथ स्नान ध्यान करने के बाद पहुंच जाते हैं। जिस मित्र बंधु ने ये बुराई की थी, वह सबसे पहले द्वारका माई जाता है, बाबा के प्रेम पूर्वक पैर भी पड़ता है, वो दक्षिणा भी देता है और एक कोने में बैठ जाता है। बाबा बड़े ध्यान पूर्वक हेमांड पथ की ओर दृष्टिपात करते हुए कहते हैं कि लोग कितने दूर थे, यहाँ पैर भी पड़ते हैं, शिरडी भी आते हैं, द्वारका माई में भी आते हैं, दक्षिणा भी देते हैं और बुराई करते हैं। अरे औषधि से ठीक हो जाते हैं तो औषधि ठीक क्यों नहीं कर देती? क्या प्रयोजन है शिरडी आने का? महाशय जी अंदर ही अंदर सकपका जाते हैं। उन्हें बेहद दुख होता है कि यहाँ से 300 मील दूर पंढरपुर है, उसके बाद भी नदी, पहाड़, पर्वत, ये बाबा को वहाँ की बात समझने में, अंतर्ज्ञात समझने में रोड़ा नहीं बन सके। मैं कितना अधर्मी हूँ जो ऐसे महापुरुष को नहीं पहचान पाया और उनकी बुराई किया, जो बाबा मेरे सामने बोल रहे हैं और मैं उसे जान रहा हूँ। और जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सब मेरे लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वो बात सच थी जो उनके हृदय तक पहुँची। सुनने वाले को उनका अंतःकरण द्रवित हुआ, मन ही मन पश्चाताप करने लगे। फिर इसके बाद उनसे रहा नहीं गया महाशय जी से। वो काका साहब दीक्षित से बोलते हैं कि जो कुछ भी साईनाथ महाराज ने कहा है वह मेरे संबंध में कहा है। हम लोगों ने बाथरूम में पंढरपुर में बुराई की थी और तात्या नोलकर को मैंने ये कहा था कि जिस रोग से आप पीड़ित हैं,
उस रोग का जो इलाज है वो कोई सदगुरु के चरण में जाने से या उसका कोई संबंध नहीं है। मुझे कोई भौतिक संबंध उससे प्रतीत नहीं हुआ। मैंने बुराई किया और साथ में तात्या नूलकर और साईनाथ महाराज का उपवास भी किया और उन्होंने मुझे मेरी ओर इंगित तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी बोला है हेमांत पद की ओर दृष्टिपात करते हुए वह सब मेरे विषय में था। मुझे इसके लिए बहुत पश्चाताप हो रहा है और वो पश्चाताप के आंसू बहाता है। उसके हृदय के में रोम रोम में भक्ति आ जाती है, आँखों में प्रेम वस्तु का सैलाब उमड़ पड़ता है और जाके चरणों पर गिर जाता है। बाबा अपने वचन की याद दिलाते हैं कि तुम चाहे कहीं भी रहो, जो इच्छा है सो करो, सदैव स्मरण रखो जो कुछ तुम करते हो वह सब मुझे ज्ञात है। मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु हूँ, घट घट में व्याप्त हूँ। मेरे ही उदर में समस्त प्राणी समाये हुए हैं, जड़ चेतन समाये हुए हैं। मैं ही इस सृष्टि का नियंत्रण करता हूँ, संचालन करता हूँ। मैं ही उत्पत्ति और स्थिति संहार करता हूँ। मेरी भक्ति करने वाले को कभी कोई हानि नहीं होती। जो मेरे ध्यान की उपेक्षा करता है वह माया के कुचक्र में फंस जाता है और अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर लेता है। इसीलिए सतत ध्यान रखो, सद्गुरु ही करता है। सद्गुरु के शरीर ही अपने शरीर को सद्गुरु के चरणों में ही अपने शरीर को अर्पित कर दो। ये जो तुम्हारा शरीर बना है ये सद्गुरु के निमित्त है। स्वयं कर्ता बनने की कोशिश नहीं किया करो, किसी की बुराई मत किया करो। कौन क्या है पूरी जानकारी लेने के बाद इस संबंध में छिद्रान्वेषण करना, वैसे तो छिद्रान्वेषण करना ही नहीं चाहिए, बुराई करना नहीं चाहिए। बुराई के संबंध में मैंने पहले भी कथाएं बताया। बाबा ने ये कहा है कि दूसरों के दुख को अपने घर में लाना उसकी बुराई करने के बराबर है। यदि हम बुराई करते हैं तो उसके दुख जो है हमारे घर में आ जाते हैं और सामने वाला सुखी हो जाता है, तो उसे बहुत पश्चाताप होता है। और बाबा की कार्यप्रणाली बहुत अगाध है। वो अधर्मी व्यक्ति को भी, अविश्वास करने वाले व्यक्ति को भी, जिसके हृदय में ईश्वरीय प्रसंग नहीं है, उनको भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और अपने दया का पात्र बनाकर उससे प्रेम करने लगते हैं और उसे नई दिशा देकर उसके जीवन को पार लगाते हैं। हे बेटा बेटियों, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कभी किसी की बुराई अपने को नहीं करना है। कौन क्या कर रहा है ये दुनिया उलट पुलट होती रहे, अपने गुरु चरणों पर भी विश्वास करना चाहिए। दर्शन मीमांसा पढ़ने की जरूरत नहीं है, विषय ज्ञान की जरूरत नहीं है, तप और साधना की जरूरत नहीं है। केवल गुरु चरणों पर विश्वास करो और अपना सब कुछ समर्पित करके उनसे प्रेम करो। देखो वो तुम्हारा कैसा कल्याण करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जो पंढरपुर के न्यायाधीश थे, उनके मित्र थे वो वकील साहब, जिनकी कथा मैंने आपके हृदय तक पहुंचाया हूँ। इन कथाओं को अपने हृदय में उतारो और सद्गुरु से अपना प्रेम बढ़ा लो, आपका कल्याण हो जाएगा। आपके घर कभी अन्न और वस्त्र की कमी नहीं होगी, आपकी सदा जीत होगी। जहाँ भी आप जाओगे आपकी विजय की पताका फहरेगी। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। इसके बाद हम मानसिक रूप से, मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि मैं आपको चित्र बता कर के कथा बताऊं, लेकिन मैं इतने सरल ढंग से आपको शिरडी यात्रा कराऊंगा और जगह का महत्व बताऊंगा, खंडोबा मंदिर का महत्व बताऊंगा, लक्ष्मण मामा के घर में जो विट्ठल की स्थापना हुई उसका महत्व बताऊंगा। फिर द्वारका माई में चलेंगे अपन,
द्वारका माई की एक एक वस्तु का महत्व बताऊंगा, कहाँ क्या देखना है आपको। इसके बाद समाधि मंदिर में जाना है, क्या प्रार्थना करता है, क्या क्या प्रार्थना करना है। चलती फिरती बोलती समाधि कैसे दुख लेती है, कैसे सुख की वर्षा करती है, सब बताऊंगा। फिर इसके बाद उनके गुरु स्थान जाएंगे। गुरु स्थान जहाँ पर है, जहाँ चरण पादुका है उनके गुरु की है, श्री हरि की चरण पादुका है, बड़े पुरातन श्री हरि के चरण है वो। और वहाँ उनका नीचे 12 वर्ष का जो आध्यात्मिक केंद्र है, उनने किस प्रकार 12 वर्ष ईंट से प्रेम किया अपने सदगुरु को समझकर, वो कथा बताऊंगा। और अन्य स्थानों पर अपन जाएंगे जहाँ जहाँ बाबा भिक्षा मांगते थे। मैं यहाँ से आपको मानसिक रूप से लेके चलूँगा और जो मैं बोलूँगा उसका चित्रांकन आपके मस्तिष्क में बिंदुवार होता रहेगा। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।